जो अभी तक मैं अपनी जर्नी में समझ पाया हूँ, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि भगवान की साधना करते हैं कि सुख आए और जैसे सुख आता है, लोग साधना छोड़ के सुख की तरफ हो जाते हैं और कुछ टाइम में सुख समाप्त हो जाता है। लेकिन वो साइंस समझे नहीं। माँ हमेशा एक बात कहती हैं कि जो सुख आए उसे भोगो, लेकिन कैसे भोगो? अनासक्त होकर। वाराही निग्रहाष्टकम, वाराही निग्रहाष्टकम में बेसिकली शत्रुनाश के लिए पढ़ा जाता है और भगवती कृपा के लिए। इतना भयंकर है कि आपको हिंदी में भावार्थ पढ़ोगे तो आपको लगेगा बाप रे क्या लिखा हुआ है कि ललिता को देखेगी तो प्यारी सी है ये देवी, क्या बचाएगी। प्रत्यंगिरा स्वयं प्रकट होकर उसके कुल का नाश कर देती है। तो वो सब, उन सब का ऐसा भयंकर उच्चाटन षटकर्म उनके ऊपर पूरा हो जाएगा और पूरा वशीकृत हो जाएंगे और अपने पूरे मार्ग से सबकी सारी की सारी जो योगिनियां हैं, ये गणिका हैं, ये सब भटक जाएंगी। आज के समय में ये विघ्न यंत्र, जैसे आज हम एक मॉडर्न लाइफ में हैं, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, तो ये विघ्न यंत्र किस तरीके से हमें अफेक्ट करता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो इसीलिए श्री विद्या क्रम में गणपति की जब साधक उपासना करता है और क्रम से चलता है और ये आएंगी बाधाएं बार 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 बार, क्योंकि हमने कितने करोड़ों जन्म लिए और कितने करोड़ों जन्म में हमने इतना जो प्रारब्ध इकट्ठा किया है, जो संचित कर्म इकट्ठा किया है, वो बार बार आके हम उसे रोकता है, बाधा डालता है। तो वो बार बार वही प्रकट होते हैं कि उसे रोक दिया जाए, इसे रोक दिया जाए। उस समय पर भी साधक महागणपति की उपासना करता रहे, उनकी उपासना करे और साथ ही साथ भगवती से प्रार्थना करता रहे कि माँ मुझे यहाँ से निकालो। जो अभी तक मैं अपनी जर्नी में समझ पाया हूँ, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि भगवान की साधना करते हैं कि सुख आए और जैसे सुख आता है, लोग साधना छोड़ के सुख की तरफ हो जाते हैं और कुछ टाइम में सुख समाप्त हो जाता है। हाँ। लेकिन वो साइंस समझे नहीं, क्योंकि जो सत्संग में मैं समझा वो ये था कि आपको सुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि साधना से आपकी वाइब्रेशन उठ रही थी, यानी आप उस योग्य बन रहे थे कि आप उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को होल्ड कर सको। अगर आप सुख आने पे भी अपनी साधना को कंटिन्यू करते तो आपको सुख, आपका सुख बढ़ता भी और आप उसके साथ साथ मतलब खुश भी रहते हो सुख में। हाँ, जब आप उसमें सबसे बड़ी बात है संतोष आता है ना, कि आप जो कर रहे हो, आप भगवती को याद करते हो, भगवती को ये गुरु ही सिखाता है कि हमारे गुरु ने हमको यही सिखाया है। माँ हमेशा एक बात कहती हैं कि जो सुख आए उसे भोगो, लेकिन कैसे भोगो? अनासक्त होकर। कि आज मुझे भगवती ने ये सुख दिया है, आज मैं इसे भोगूंगा, लेकिन जब भगवती लेंगी ना तो मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा कि गया, अरे चला गया, नहीं। जब तक था वो सुख तब तक भोगा, अब भगवती कोई और सुख देंगी। हमेशा ऐसी भावना में रहना, कभी भी विचलित मत होना और जो सुख आए उसको अनासक्त होकर भोगना। अब जैसे छोटे बच्चे को बोले कि उसको छोटा खिलौना मिला, कोई बच्चे ने खिलौना दिया, पड़ोसी ने दिया, अब जब तक वो खिलौना है वो खेले बढ़िया, लेकिन वो दिमाग में अगर याद रखे कि मुझे जब वो आएगा तो वो ले लेगा मेरे से, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो तब तक खेलेगा और बाद में दे देगा। तो सोचिए उसने खेल भी लिया और वो दुखी भी नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, मिलता है थोड़ी देर के लिए, हम करते हैं अब ये हमारा है, अब ये मेरा है। इसीलिए बार बार माँ हमेशा जोर देती है कि गीता 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 गीता, डिटैचमेंट, अनासक्त होकर कर्म करना। तो ये कथा जो थी सारी उसने बाद में उसे नारद मुनि को सुनाई। नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ भाई तुम तो भक्त निकले। तुम तो भक्त निकले। तो नारद मुनि ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा ही होगा, भगवती तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो ऐसे करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ और युद्ध की तैयारियां हुई। अब युद्ध की तैयारियां होते होते समय आया कि युद्ध करने के लिए भगवती ने पूरी तैयारियां करी, मंत्रिणी, दंडिनी। अब मंत्रिणी कहते भगवती, मंत्रिणी का जो वो था रथ था, उनका जो चक्र था, करोड़ों करोड़ों मातंगी के समान ही मतंग कन्याएं वहां पर विचर रही हैं। और दंडिनी के रथ में करोड़ों करोड़ों दंडिनियां, करोड़ों करोड़ों वराह शक्तियां वहां पे। और वाराही बहुत फियर्स है अपने आप में। भगवती वाराही के उसमें डिक्शनरी में क्षमा नाम की चीज नहीं है। जब भगवती वाराही आती हैं तो फिर वो क्षमा नहीं, फिर वो फाड़ फोड़ के फेंक देती हैं। आपने कभी वो पढ़ा हो वाराही निग्रहाष्टकम? वाराही निग्रहाष्टकम में
बेसिकली शत्रुनाश के लिए पढ़ा जाता है और भगवती कृपा के लिए। इतना भयंकर है कि आपको हिंदी में भावार्थ पढ़ोगे तो आपको लगेगा बाप रे क्या लिखा हुआ है। तो वो भगवती वाराही शत्रु का मूलतः नाश कर देती है, और ऐसा नाश करती है कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाए। और ये करती है, श्री विद्या का जो उपासक होता है यदि उसके प्रति कोई अपराध कर दे कोई, तो भगवती वाराही उसकी रक्षा करती है, भगवती प्रत्यंगिरा उसके कुल का नाश कर देती है। ये चीज तो मैंने सुनी है, ललिता सहस्त्रनाम में भी ये बताया जाता है कि फलश्रुति में कि वाराही और प्रत्यंगिरा रक्षा में तत्पर होती हैं साधक की हमेशा। वाराही नकुलेश्वरी कहते हैं, कोई भगवती ललिता के उससे बहस करता, नकुलेश्वरी से गूंगा कर देती हैं। अरे बाप रे। जो ललिता सहस्त्रनाम पढ़ता हो नित्य, कोई उससे आर्ग्यूमेंट करे, कुतर्क करे, ललिता उसे गूंगा कर दे, वो नकुलेश्वरी से गूंगा कर देती हैं। मार्तंड भैरव उसे अंधा कर देते हैं, और उसकी संपूर्ण, और कोई उस पर तंत्र कर दे, प्रयोग कर दे कि ललिता को देखेगी तो प्यारी सी है ये देवी, क्या बचाएगी। प्रत्यंगिरा स्वयं प्रकट होकर उसके कुल का नाश कर देती है। तो ललिता सहस्त्रनाम कुछ लोग बड़े कैजुअली लेते हैं, बहुत पावरफुल है। नहीं अपने आप में वो जिसकी उसमें निष्ठा बैठ गई वो अपने आप में संपूर्ण तंत्र है। और उसको जो, और उसमें भी फलश्रुति में आता है ना कि केवल भगवती ललिता कहती हैं कि जो कुछ भी नहीं पढ़ पाए, मेरा यही पढ़ता है ना ललिता सहस्त्रनाम, तो उसे मेरी संपूर्ण श्री विद्या का फल प्राप्त हो जाता है। केवल ललिता सहस्त्रनाम की शरण ले ली जाए तो, जिनके पास गुरु नहीं है खासकर, तो सिर्फ ललिता सहस्त्रनाम पढ़े, सिर्फ ललिता सहस्त्रनाम। भाई तो इस प्रकार वो आगे बढ़ता है, वो पूरी तैयारियां चलती है, संपतकरी आदि घोड़े पर सवार होकर, हाथी पर सवार होकर पूरी सेना तैयार होती है। करते करते वो पूरा युद्ध की तैयारियां होती हैं। तो ऐसे ही भंड के मन में आता है, भंडासुर के मन में आता है कि मेरा तो वध होगा, लेकिन मेरे से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इन सब का, विशुंग, विशुक्र, कुटिलाक्ष, जितने भी उसके वो मुख्य गण थे और उसके बालक थे, अपने बच्चों को, भाइयों को, सबको मरवा के फिर मरूंगा मैं, ताकि इनका भी कल्याण हो जाए। ये वो सोचता है कि पहले इनका कल्याण करवा लूं फिर वो करूंगा। तो ऐसे करते करते युद्ध प्रारंभ होता है। अब युद्ध प्रारंभ होता है तो युद्ध में सभी तैयार, करोड़ों एकदम पूरी रणनीति बनाई जाती है, मंत्रिणी दंडिनी बैठ के कि ऐसे युद्ध होगा, पूरी तैयारियां शुरू होती हैं। करते करते युद्ध प्रारंभ होता है। तो उसी समय क्या करता है कि अमित्रघ्न करके उनका गण होता है, इसका भंडासुर का, तो उसे बोलता है कि तुम जाओ जरा देख कर तो आओ कि क्या चल रहा है वहां पर। उनके उसमें थोड़ा सा गुप्त दूत बन के जरा देख कर आओ कि क्या चल रहा है उधर। और अमित्रघ्न बहुत पावरफुल था, बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल गण था। अब वो जाता है और देखता है कि ना, वो सोचता है कि घुस जाऊं, तो घुसा। अब आपको पता है श्री चक्र में हर कोने में देवियां होती हैं, घुस नहीं सकते उसमें आप ऐसे सीधा। तो वहां पे कहते हैं वाराही की एक योगिनी ने उसको पकड़ लिया। जैसी पकड़ा, वो बताते हैं कि उस पे ऐसे कूदा जैसे दूध पे बिल्लियां, करोड़ों बिल्लियां कूद जाती है ना, ऐसे उस पे कूद पड़ी सारी की सारी। और उनको देखने मात्र से उसमें इतना भयभीत हो कि वो निस्तेज हो गया, जैसे लकवा मार जाता है ना किसी को, ऐसे उसे लकवा मार गया उनके रूप को देख के। हालांकि भगवती वाराही का स्वरूप बहुत सुंदर है, लेकिन उनके नेत्रों में जो अग्नि है, क्रोध अग्नि है, उसे देखकर शत्रु भयभीत हो जाता है। उसे देखकर वो एकदम निस्तेज हो गया एकदम। तो वो उसको, तो उसने हाथ पैर जोड़े कि माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं तो यूं एक फिर एक भगवती की सबसे प्यारी बात ये लगती है कि उसी क्षण भी कोई अंतिम मोमेंट पर भी आगे कोई ऐसे कर दे रहा है कि माँ, तो माँ छोड़ देती है। वही मतलब कुपुत्रो जाएंगे तो कुछ तो भी कुमाता ना भगवती। तो भगवती ने बोला कि ठीक है इसको छोड़ दो, तो वो वापस जाता है, लेकिन बहुत पिटाई हो जा चुकी होती है तब तक, तो वापस जाता है। फिर ऊपर से एक दूसरा दूत होता है, कुटिलाक्ष, वो भी जाता है। वो हवा को सोचता है कि मैं ऊपर से थोड़ा व्यू ले लूं। तो वो ऊपर से जाता है, ऊपर से एक और योगिनी उसको पकड़ लेती है और उसके साथ उसकी लड़ाई होती है। वो लड़ाई करके नीचे लेके आती है और सारी योगिनियां पकड़ के उसको पीट देती हैं और उसकी छाती में एकदम वो भेद के, त्रिशूल भेद के उसको फेंकती है कि अब जा तू भंडासुर के पास। तो अमित्रघ्न तो ठीक ठाक था, वो उसने हाथ जोड़ दिए थे, उसने युद्ध किया था तो उसको एकदम बढ़िया कर दिया उसका। वो दोनों गए, उस भंडासुर ने देखा कि ये क्या है, तो अमित्रघ्न बोला उनकी एक छोटी सी योगिनी ने हमें ऐसे पकड़ा जैसे कोई मच्छर को पकड़ता है ना, ऐसे
ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया 1 सेकंड में, हम बच के भागो यहाँ से, क्योंकि उनकी छोटी सोच के देखो, जब उनकी मंत्रिनी की एक छोटी सी निम्न सी गणिका ने हमको पकड़ के मसल दिया, तो वो खुद देवी क्या हाल करेगी हमारा, पूरे कुल का ही नाश कर देगी। भागो फटाफट, क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हो, हमने गलत पंगा मोल ले लिया है। शुक्राचार्य ठीक बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम मूर्ख हो। तो भंडासुर ने अपनी शक्ति से वो जो कुटिलाक्ष था उसको ठीक किया। उन्होंने बोला धिक्कार है तुम पे, बेइज्जती करवा कर आ गए मेरी। तो उसने बोला, तो बोला कहता अंदर से तो वो हैप्पी हो रहा है, अंदर से तो वो भक्त है ना, तो कह रहा है कि नहीं कल्याण तो इनका मैं करवा के रहूंगा। तो फिर अगले दिन युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध प्रारंभ होते तो बाला भी आई। बाला आगे, इधर आगे भगवती तो बैठी, हो तो रानी तो बाद में आएंगी। मंत्रिणी, दंडिनी, संपतकरी, अश्वारूढ़ा, बाला, ऐसे करोड़ों करोड़ों वो आई, तैयार हुई। तो अभी और वो भंड के पुत्र, भंड के विशुंग विशुक्र आदि, वो सब तैयार हो गए। अब वो युद्ध की शुरू हो गई। तो अब वो युद्ध जैसे शुरू हुआ, अब जो बाला थी, बाला बोली कि मैं भी युद्ध में जाऊंगी। 8 साल की बालिका थी, 8 साल की बाला, 8 साल की मात्र, और वो साक्षात भगवती ललिता का ही बाल स्वरूप है। तो बाला बोली कि मैं भी जाऊंगी। उन्होंने बोला कि देखो मंत्रिणी दंडिनी साथ में है, तो इनके साथ में रहना, तुम बच्ची है तो छोटी है ना, तो उन्होंने बोला कि इनकी देख रेख में रहना, उसमें रहना, क्योंकि छोटी बच्ची फिर देख रेख करनी पड़ती है ना। तो वो अपनी बोली हाँ मैं साथ में रहूंगी। तो अपनी उसको बोली, जो उनकी सारथी थी, बाला की सारथी को बोली कि ना आज इतने साल से मैं वेट कर रही थी कि कब युद्ध होगा और मैं युद्ध करूंगी, अब तो इनको मैं मसल दूंगी, आज मौका आया, आज नहीं छोड़ूंगी। भंड के पुत्रों को और भंडासुर को सबको अब मैं ही मारूंगी। एक छोटे बच्चे में एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि आज मैं करूंगी, आज करूंगी मैं। तो उसने बोला कि देखो दंडिनी पीछे ही है, ये दंडिनी हमको रोक लेगी। मंत्रिनी तो राजश्यामला तो सॉफ्ट है थोड़ी, दंडिनी थोड़ी सी अग्रेसिव है। बोले दंडिनी पीछे, ये काम करो, रथ थोड़ी तेज से भागो, आगे आगे लेके जाओ, युद्ध में आगे आगे लेके जाओ, मुझे फटाफट भंड के पुत्र, पहले भंड के पुत्रों को मारूंगी, फिर भंड को मारूंगी। इनका था कि एक ही दिन में युद्ध मैं ही खत्म कराऊंगी जाके। तो गई, आगे निकलती निकलती गई। उन्होंने बोला कि देख लो दंडिनी कहीं पीछे से पकड़ी थी, नहीं पकड़ेगी नहीं, फटाफट चलो चलो। तो वो अपना रथ एकदम करते करते आगे निकली। वो ऐसा जो असुर देख रहे हैं कि 8 साल की छोटी बच्ची ऐसा पराक्रम दिखा रही है, ऐसे तीर बाण छोड़ रही है कि सब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला यही ललिता है क्या, ये तो छोटी सी दिख रही है, लेकिन ये तो उन्होंने बोला कि छोटी सी बच्ची भी आके ऐसा पराक्रम कर रही है कि एक क्षण में करोड़ों 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 असुरों को मार रही है। फिर वो करते करते आगे कुटिलाक्ष के पास पहुंची। कुटिलाक्ष के उसके हाथी को एक झटके में मार दिया, उसको नीचे गिरा दिया, मुक्के की चोट से उसको बेहोश कर दिया। फिर वो आगे गई, कहते फटाफट आगे भंड पुत्रों की तरफ लेके जाओ, विशुंग विशुक्र के पास लेके जाओ, आगे उनके पास लेके जाओ, भंड के पुत्रों की तरफ। करती 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 खिसकाती, वो कहती सोच लो अभी भी हम आगे जा रहे हैं, पीछे से दंडिनी आ गई ना, उनको पता चला कि हम अकेले अकेले इतनी आगे निकल आई हैं, इतनी आगे हम अकेले बिना बताए किसी को निकल आई हैं, तो देख लो पीछे। तो वो बोली कि तुम, बाला बोली तुम डरती हो क्या? मैं नहीं डरती, लेकिन दंडिनी पीछे हमें वो करेगी, वो बोलेंगी हमको कि तुम बिना बताए आ गई, तुम्हारी कुछ नहीं होता, तुम चलो। तो जैसे छोटी बच्चियां होती, बिल्कुल वैसा व्यवहार, एकदम आगे आगे अकेले अकेले भागी भागी भागी, पीछे पीछे दंडिनी ढूंढ रही है कि बाला भी तो दिख रही थी कहाँ गई। तो आगे आगे बढ़ी। तो उन्होंने बोला कि बाला ने अपनी सारथिनी को बोला कि तुम देखो कि वो दिख रहे, तुमको भंड का दिख रहा है क्या, भंड का रथ कहाँ है, भंड के रथ के पास लेके जाओ। तो बीच में वो औरत कहते दिख तो रहा है, सोच रहा है भी तुम। वो बोले नहीं नहीं, कहती वो आगे 30 है, भंड के 30 पुत्र हैं, उनको अकेले कैसे मारोगे? कहती तुम चलो तो सही। तो करते करते ले गई। अब वो भंड उनके पुत्रों के साथ युद्ध होने लगा। उन्होंने सब बाला, उन्होंने कहा कि तेरे को तो हम एक मुक्के में हम मार दें। कहते वो हंसने लगे, कहते आओ तो सही। तो कहते इतना भारी पराक्रम, इतना लड़ाई हुई, इतना भयंकर, उन्होंने युद्ध फेंके तलवारों को, असुरों को, एक ही बाण में देवी ने, उसके बाला ने उनके छत्र को, बाणों को, उसको रथ को तोड़ दिया। फिर एंड में एक असुर आया, विशुंग आया, उसने उस भगवती बाला को उठा के वो ऊपर हवा में ले गया। तो वो घबरा गए। उन्होंने बोला कि अपनी अब लीला बंद करो, फटाफट मारो इनको, उनको पता चला तो बहुत वो हो जाएगा। तो बाला ने उसके सर पे ऐसे मुक्का मार के उसका सर ही फाड़ दिया, सर ही फाड़ डाला, वो धरती पे गिरा। फिर वो करते 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 विशुंग विशुक्र को सबको बेहोश करती, विशुंग सबको बेहोश कर दिया। करते करते कुटिला उस तक पहुंची, मेन भंडासुर तक पहुंच ही गई। आगे मेन आगे पहुंच गई, सोचो पूरा क्रॉस करके, जहाँ पे करोड़ों अरबों की सेना थी, वो एक छोटी सी बालांबिका
सबको साइड करती करती पहुंच गई आगे। तो जैसे ही भंडासुर के पास पहुंची, अब भंडासुर देख के मन में अत्यंत प्रसन्न कि आज मेरा सौभाग्य जागा कि भगवती बालाम्बा के दर्शन हुए। उसने मन से उन्हें प्रणाम किया और बाला ऐसे हाथ मसल रहे कि आज इसका वध करूंगी। इतने सालों से सोच रही थी कि कब मिलेगा, कब इसको मारूंगी, आज इसका वध मैं करूंगी। तो इतनी देर में उसने सोचा कि अब क्या, तो भंडासुर ने देखा, भंडासुर अंदर से भाव विभोर हो रहा है भगवती छोटी ललिता को देख के। तो उसने क्या किया कि 2 बाण छोड़े। 2 बाण, एक बाण हवा में जाते ही जल के रूप में, पवित्र जल के रूप में होगा, और भगवती का उसने अभिषेक किया जल से। और दूसरा बाण पुष्पों में बदल गया, पुष्प वर्षा में, चारों तरफ भगवती की पुष्प वर्षा होगी। तो उनकी सारथी बोली कि ये क्या हुआ, ये भंड तो ये क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि सत्य बात तो ये कि ये हमारा परम भक्त है, परम उपासक है, और ये मुझ पर अभिषेक कर रहा है, अपनी इच्छा पूरी कर रहा है तो क्षत्रिय है ना, असुर है तो असुर जैसे करेगा, युद्ध भूमि में है तो उसने बोला। तो भगवती ने भी एक बाण छोड़ा, पुष्पों का बाण छोड़ा, तो उसके सीधा माथे पे जाके लगा कि भगवती ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरे पैरों पर प्रक्षाल वो किया, फूल चढ़ाया, भगवती ने उसे मस्तक रूप से आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही बाला युद्ध कर रही होती है, युद्ध शुरू करने भंडासुर के साथ युद्ध करना प्रारंभ भी करती है, उसी समय बस दंडिनी खोजती फटाफट उसको आगे पीछे रोक लेती है। दंडिनी तो बोलती है कि अब दंडिनी उसे डांट देती है कि रुक जाओ, अभी अकेली ही तुम कैसे आ गई आगे, इतनी आगे। तो दंडिनी बाला को रोकती है और संपतकरी के हाथ से बोलती है कि अब बहुत हो गया, बहुत युद्ध लड़ लिया तुमने, बहुत हो गया, अभी तुम घर जाओ, अब तुम माँ ललिता के पास जाओ। तो उसने बोला नहीं, अभी तो शुरू हुआ था, अभी तो मेरे को मजा आना शुरू हुआ है। अभी तो मैं इतने सालों से, अभी तो मेरे को वो शुरू हुआ, अभी तो भंडासुर के साथ युद्ध करूंगी। बोले नहीं, डांट के उसको संपतकरी के साथ भिजवा के वापस ललिता के पास भिजवा दिया। तब बाला ललिता के पास पहुंची और पहुंचवाया कि तो ऐसे ऐसे निकल गई। तो माँ ललिता ने बोला नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे छोटी माँ, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे माँ बच्चे का कन्वर्सेशन पे बोल रही है, माँ ललिता बोल रही है कि तुमको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, तुम अकेली चली गई वहां पे, और तुम्हारे साथ मेरे मंत्री ने दंडिनी को तुम्हारी सेफ्टी के लिए रखा। तो कहते नहीं माँ, मुझे सेफ्टी क्या जरूरत है, मैं अकेली कर लेती सब, मैं तो उनको तो मैंने मार ही दिया था, बस ये भंडासुर ही बचा था, और आप कर भी देती, ये पीछे से दंडिनी ने आके मेरे को रोक दिया, मेरा पूरा मजा खराब कर दिया, मेरा अभी तो मैंने मजा लेना शुरू किया था, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। वो एकदम शिकायत करे। तो माँ ललिता को उन पे इतना प्यार आता है, माँ ललिता उनका आलिंगन करती है बाला का कि कोई बात नहीं, अभी तुमने कर लिया ना, अभी तुम आराम करो। बोले नहीं माँ, अभी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली, मुझे अभी संतुष्टि नहीं मिली। बोले कि देखो बाद में कभी करेंगे, अभी तुमने कर लिया ना, इतना बहुत है। तो एकदम वो मुंह फुला के वो हो गई, बैठ गई। फिर कुछ समय बाद युद्ध हुआ, फिर अगले दिन युद्ध शांत हुआ, फिर अगले दिन पुनः युद्ध प्रारंभ होने लगा। युद्ध प्रारंभ हुआ, अब उन्होंने रणनीति बनाई कि भैया इनकी तो बहुत पावरफुल है, इनकी तो छोटी सी बाला ही इतनी पावरफुल है कि सब कुछ हिला के रख देती है। तो उन्होंने बोला कि तो उनके ही उसमें एक असुर था, तो विशुंग ने बोला कि मैंने परशुराम जी के उससे सीखा था, परशुराम जी की विद्या थी कि जिसमें ना उन्होंने एक यंत्र बनाया था, जिस यंत्र से, विघ्न करता यंत्र, जिस यंत्र से अगर वो उनके उसमें हम रखवा दें तो वो सब, उन सब का ऐसा भयंकर उच्चाटन षटकर्म उनके ऊपर पूरा हो जाएगा और पूरा वशीकृत हो जाएंगे, और अपने पूरे मार्ग से सबकी सारी की सारी जो योगिनियां हैं, ये गणिका हैं, ये सब भटक जाएंगी। तो उसने एक रात बैठ के पूरा वो वामाचार के द्वारा बलि आदि से सारी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग करते उस यंत्र का निर्माण किया, विघ्न यंत्र का निर्माण किया। अब उनको लगा कि कैसे ना कैसे करके ये उनके जो यंत्र है, जो भगवती का जो मूल चक्र है, उसमें रखवा दिया जाए, बस कहीं से भी किसी भी कोने में रखवा दिया जाए तो ये सारी योगिनी अपने आप भटक जाएंगी। अब उसमें घुसना आसान बात भी नहीं है, वहां पे आदि सारी ज्वाला मालिनी आदि समस्त अणिमा आदि देवियां होती हैं। तो गए असुर, अब वहां पे असुर गया उसको रखवाने के लिए, उसने दूर से देखा कि नहीं भैया बहुत रिस्की है, नहीं घुस ही नहीं पाऊंगा, तो वापस आ गया डर के मारे, क्योंकि उसको अमित रखने का याद था कि कैसे उसको पीटा था कुटिलाक्ष को पकड़ के। तो वापस आ गया। तो उसने बोला कि तुम कायरता पूर्वक तुम वापस आ गए। कहते कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ असुर ही मरेंगे ना, कहीं तो किसी कोने में थोड़ा तो घुस के कुछ तो असुर प्रभाव डालेंगे उसके ऊपर। तो वो कैसे ना कैसे करके ज्वाला मालिनी के साथ वहां पे एक छोटे से कोने में घुस के, वहां पे उसके उनके चक्र के अंदर घुस के वो विघ्न यंत्र उसका वो फेंक देते हैं अंदर। तो जैसे वो यंत्र अंदर जाता है
तो दंडिनी बोलती कि चल अब युद्ध प्रारंभ करने चलते हैं। तो सारी दंडनाथा की जो गणिकाएं होती हैं बोलती है नहीं, थक गए। कहते हमें नहीं करना युद्ध वुद्ध। कहते हम क्यों युद्ध कर रही हैं, हमको तो पाप लगेगा, हमने इतने उनको मार दिया, इतना खून बहाया, अब हम जा रही तपस्या कर रहे हैं, हमें नहीं करना कोई युद्ध, थक गई अब हम युद्ध से। गणनाथ बोली ये क्या हो गया, उधर देख रही सारी गणिका अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के जा रही हैं। उन्होंने बोला ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो उन्होंने फटाफट जाके माँ ललिता को बोला कि माँ ये तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये क्या हो गया अचानक। तो वो भगवती को बोला चिंता मत करो। उन्होंने भगवती ने उसी क्षण कामेश्वर की ओर ऐसे मुस्कुराते हुए प्रेम से ऐसे हल्की सी हंसी दी, प्यारी सी। और जैसे भगवान शिव ने उन्हें देखा, अचानक उनके शरीर से, उनके मुख से कामेश्वर मुखादलों का कल्पिता श्री गणेश्वरा, तो उसी क्षण उनके मुख से महागणपति प्रकट हुए। तो ये प्रेम से कामेश्वर कामेश्वरी के अंश से भगवान महागणपति प्रकट हुए। तो महागणपति ने प्रकट होकर कहा कि माँ कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार विघ्न आया है, विघ्न का नाश करो। तो वो जाते हैं, तो वो देखते हैं कि कहाँ ऐसा क्या वो हुआ है। तो पूरे राउंड काटते देखते कि वहां पर विघ्न यंत्र है, और अपने एक दंत के मुक्के से उसको तोड़ देते हैं। जैसे ही तोड़ते उसी क्षण जो वो गणिकाएं होती हैं, दंडनाथ वो दंड गणिकाएं होती हैं, मंत्रिणी की गणिकाएं होती हैं, उनको होश आता है कि अरे हम ये क्या करने जा रही थी। तो उसी क्षण वो वापस अपना अस्त्र शस्त्र लेती है, दंडनाथा सबको मोटिवेट करती है और जाती है सब युद्ध करने। तो खूब दंडनाथा वगैरह और महागणपति भी जाते हैं युद्ध में। महागणपति सहित महागणपति ने सबको एकदम तहस नहस करते हुए सारा, लगभग अब समझ लो 80% महागणपति और सब उस दिन मंत्रिणी ने, दंडिनी ने और संपतकरी अशोरुण ने, सबको नकुलेश्वरी ने सारा सफाया कर दिया। सारा सफाया हो गया। अभी खाली बचे। और वो अब इतनी देर में महागणपति क्रॉस करते करते भंडासुर तक पहुंच गए। अब भंडासुर ने देखा कि ये तो भयंकर पराक्रमी है और ये साक्षात कामेश्वरी के पुत्र हैं, इनको तो मैं भी नहीं रोक सकता। तो उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने बोला ये तो मेरा वध कर देंगे। तो उनको भंडासुर के मन में था कि मेरा वध माँ के हाथों हो। तो उन्होंने प्रार्थना किया माँ की मैं चाहता हूँ कि आप मेरा वध करो। तो जैसे ही उन्होंने ध्यान किया तो माँ ललिता ने प्रार्थना सुनी, और माँ ललिता ने महागणपति का स्मरण किया। स्मरण करते ही आवाज दी और महागणपति अंदर ध्यानों के महल में प्रकट हुए। तो उन्होंने बोला माँ आपने मेरा अचानक ऐसे ध्यान क्यों किया, आपने मुझे पुकारा। उन्होंने बोला हाँ कि अभी तुमने जितना युद्ध करना तुम्हारा हो गया, अभी तुम विश्राम करो, बस ये मातृगणिकाएं आज का युद्ध संभाल लें, हो जाएगा अभी। तो ऐसे वो संभाल लिया। फिर अब लगभग बचे भंडासुर, भंड के पुत्र विशुंग शुक्र उनके मेन मंत्री, लगभग सारी सेना का बंद कर दिया। अब बस भंडासुर की मेन फैमिली बची है। अब अगले दिन ललिता तैयार होती है कि अब जाएंगे युद्ध करने। अब भगवती ललिता भी अब युद्ध में उतरेंगे। तो अब ललिता जा रही है, पीछे से बाला आई, मैं भी जाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं तुमने कर लिया ना युद्ध, हो गया अभी। तो बोले नहीं मैं भी जाऊंगी, जिद पकड़ ली मैं भी जाऊंगी। जैसे छोटी मम्मी मार्केट जा रही है तो जैसे छोटी बच्ची जिद पकड़ लेती है, वैसे बाला ने जिद पकड़ ली कि नहीं मैं भी जाऊंगी। इतने सालों से आज तो मौका मिला था, अब आखिरी मौका है, अब आप सभी जा रहे हो, आप भी जा रहे हो, मंत्रिणी दंडिनी सब करके आ जाएंगी, मुझे मौका कब मिलेगा। तो जिद करती हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है लेकिन एक शर्त है, मंत्रिणी दंडिनी के उसमें रहोगी, प्रोटेक्शन में, इधर मंत्रिणी रहेगी इधर दंडिनी रहेगी। तो उन्होंने बोला मेरी एक शर्त है, मैं मंत्रिणी के साथ जाऊंगी, दंडिनी के साथ नहीं जाऊंगी। श्यामा, हाँ मैं श्यामा के साथ जाऊंगी लेकिन मैं बाराई के साथ नहीं जाऊंगी मैं। उन्होंने बोला बाराई पीछे ही खड़ी थी। तो उन्होंने बोला क्यों, कहते पिछली बार उन्होंने मेरा पूरा युद्ध का मजा खराब कर दिया, मैं मारने वाली थी, उनको डांट के भेज दिया। जैसे मम्मी मौसी की शिकायत कर रही थी ऐसे वो शिकायत कर रही है। तो बोली कहती अगर आप बोल रहे हो लेकिन अगर अब आई ना दंडनाथा मुझे रोकती हुई तो मैं दंडनाथा को भी धक्का दे दूंगी, फिर मुझे मत बोलना कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इतनी क्यूटनेस वाला दिखाती है। तो सभी वहां पे मंत्रिणी दंडिनी हंसते हुए बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो। फिर वाराई माँ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको वचन देती हूँ, मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगी, मैं तो बस तुम मेरे साथ रहना कि तुम्हारे उसके लिए लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हारा एक स्लॉट बता दो कि तुम्हें करना क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम किसका वध करना चाहती हो। तो बोली मैं भंडासुर के सारे पुत्रों का वध सिर्फ मैं करूंगी, जो उसके 30 पुत्र हैं सबको मैं अकेले मारूंगी।
तो उन्होंने बोला ठीक है कि भंड के पुत्रों को तुम मार लेना, जो बाकी के जो मंत्री वगैरह है वो हम देख लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन तुम हमारे उसमें रहना, मैं प्रॉमिस करती हूँ। दंडिनी से बार बार एश्योर करती, पक्का प्रॉमिस इस बार मैं तुमको नहीं वो करूंगी। तो ठीक है, वो चलती है। फिर अभी भगवती राजराजेश्वरी अपने श्री चक्र पे विराजमान होकर रथ उसमें रण में आरूढ़ होती हैं। फिर इधर बाला, मंत्री, दंडिनी अगल बगल और संपतकरी आदि सब आती हैं। तो अब बाला, वो सभी युद्ध फिर शुरू होता है आज का। तो अब बाला फेंक रही है सारे पुत्रों पे अग्नि अस्त्र, वारुणास्त्र, सारे अस्त्र। वो कोई उधर से अग्नि का अस्त्र आ रहा है, इधर जल का अस्त्र बाला फेंक रही है, उधर जल का आ रहा है, इधर से अग्नि का फेंक रही है, और ऐसे टुकड़े टुकड़े करते करते काटती जा रही है। फिर उनका पुत्रों का वध करने के लिए उसने एक ही बाण उठाया, नारायण अस्त्र लिया, खींच के कान की तरफ लाया, और एक ही सार में सारे के सारे पुत्रों को एक ही उसमें तोड़ डाला, काट डाला। किसी के 8 टुकड़े हो गए, किसी के 9 टुकड़े हो गए, किसी के 10 टुकड़े हो गए। तो जैसे बाला ने भंड के पुत्रों का वध किया, उसी क्षण सारी सेना में हाहाकार मच गया कि बाला ने तो सभी उसका वध कर दिया। तो बाकी आधी सेना भाग खड़ी हुई कि तो सभी जितनी भी मंत्रिणी थी, सभी देवताओं ने ऊपर से बाला के ऊपर पुष्प बरसाए कि जय हो बालाम्बिके, जय हो बालाम्बिके, आपने कल्याण किया। तब बाला को थोड़ा सा संतोष मिला कि अब जाके मैंने वो किया। इधर से जैसे ही खबर पहुंची भंडासुर तक कि उसके सारे पुत्रों का अंत हो गया, बड़ा दुखी हुआ कि मेरा सारे कुल का नाश हो गया, उसका नाश हुआ। फिर उसे याद आया कि नहीं, मैंने ही तो यही इच्छा की थी कि मेरे कुल को भी भगवती उसमें वास हो, तो मैं तो उनका कल्याण ही हुआ है। तो हमारे जीवन में भी ये सीखने वाली बात है कि हमारे जीवन में दुख आता है। अब मनुष्य है, अब हम कितना भी ज्ञान ले लें, लेकिन कोई दुख आएगा तो उस समय तो हमें दुखी होंगे ही, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है। लेकिन कुछ समय दुखी होने के बाद हमारे अंदर वो गुरु का ज्ञान, वो विवेक आना चाहिए कि हम उसे समझ पाए कि दुख आया है यहाँ पे। लेकिन अब उस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी जो खड्ग है, उसके द्वारा उस ज्ञान को काट के विवेक आया हमारे अंदर कि नहीं, जो ये कर्म आया है इसका कुछ ना कुछ अपना फल है और ये भी हो जाएगा। तो उसी प्रकार भंडासुर ने अपने आप को संभाला, उसे ज्ञान आया कि नहीं, अब समय आ गया है कि समस्त कुल के साथ अब मैं भगवती के मणिद्वीप में वास करूं। तो वो इसी प्रकार अपने मन में संतोष धारण करके प्रसन्न चित्त होके वो भी निकला रथ पर आरूढ़ होके युद्ध करने के लिए। अब जैसे ही निकला तो सेनापति, वो जो सारथी था, वो देख रहा है कि महाराज एक बात बताओ, एक प्रश्न पूछो। उन्होंने बोला हाँ पूछो। आपके पुत्रों का वध हो गया, आपके कुल का नाश हो चला है, सारी सेना भाग खड़ी हुई है, आपके चेहरे, और आपका भी अभी बल क्षीण हो चला है, लेकिन आपके चेहरे पे परम शांति दिखाई दे रही है। आपके चेहरे पे तो परम शांति दिखाई दे रही है, आपके चेहरे पे इतना भी वो नहीं दिखाई दे रहा, दुख, कलह, अशांति, भय कुछ भी नहीं दिखा। आपके चेहरे पे तो परम शांति दिखाई दे रही है, इसका क्या रहस्य है, मुझे बताइए। तो भंडासुर ने बोला कि देखो, ये तो लीला चल रही है, ये खेल चल रहा है। वास्तव में मैं जानता हूं, और यही हमारे लिए सीखने वाली बात है। वास्तविक शरणागति यही है कि भक्त के जीवन में कितना भी कलह हो रहा हो, वो अंदर से जाने कि मैं भगवती की शरण में हूं, तो मेरा कभी भी अमंगल नहीं होगा, इस अमंगल में भी मेरा मंगल ही छुपा है। तो वो बताता है भंडासुर, उसे भी वही कथा सुनाता है कि मैं जानता हूं, और ये युद्ध होना मंगलकारी है। समस्त असुरों को मैं जानता हूं कि मैंने असुरों के साथ गलत किया, उन्हें सच्चाई नहीं बताई, लेकिन उनके कल्याण के लिए ही किया कि भगवती के हाथों, बाला और संपतकरी दंडनाथा के हाथों मर के सभी लोग अब सालोक्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो अभी मैं भी इसलिए शांत हूं कि अब वो क्षण आ गया है कि इतने सालों से मैं तरस रहा था कि अब अपनी इष्ट के दर्शन करने के लिए, अब उनके दर्शन करके आज मैं भी उनके धाम में वास करूंगा। तो इसीलिए वो अब सारथी भी निश्चिंत होकर चला। अब पहुंचा भंडासुर उस भगवती राजराजेश्वरी के समक्ष। तब वो देख रहा है, अंदर से भाव विभोर हो रहा है भगवती को देखकर, और भगवती पाश, अंकुश, धनुष, बाण धारण करे चतुर्भुजा स्वरूप में रथ पर आरूढ़। ऐसा ऐश्वर्य आज जाकर वो ऐतिहासिक अवसर आया इतने लंबे काल के बाद। तो इधर जितने भी लड़ाई हो रही थी सब अचानक शांत हो गए। जैसे ही भंडासुर और ललिता माँ सामने आई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मेन क्लाइमेक्स का सीन आ गया ना अभी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सारा युद्ध शांत हो गया। इधर सब देख रहे हैं कि अब क्या होगा। ऊपर से समस्त
ब्रह्मा विष्णु करोड़ों करोड़ों सारे देवता इकट्ठे हो गए, इतिहास पूरा स्टेडियम की तरह वो भर गया पूरा, कि अब क्या होगा। तो भंडासुर ने जैसे बाला की उसमें 2 बाण फेंके थे, अब उसने 5 बाण फेंके। 5 बाण फेंकते हुए एक बाणों से जल की वर्षा की, दूसरों से पुष्पों की वर्षा की, तीसरे से खिले हुए उसकी माला पहनाई, चौथे से चरणों में और 5वें से उनके मस्तक पर उन्हें रत्न धारण कराया। तो सभी देवता नारद मुनि की ओर देखते कि नारद मुनि ने सही कहा था कि है तो भक्त ही अंदर से। तो भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई। तो वो बोला अब बाहर से तो लेकिन अभी एक्ट करना है ना, प्ले करना है। तो वो बोला अरे ललिते, तुम ये झूठा पाखंड करती हो, वास्तव में तुम स्त्री रूप धारण किया हो, लेकिन तुम तो वास्तविकता में स्त्री से, तुम्हारे अंदर स्त्री वाला कोई लक्षण नहीं दिखता, तुम स्त्री से परे हो। अब वो जो निंदा भी कर रहा है, यानी कि जो लड़ भी रहा है, उसमें भी वो भाव से स्तुति कर रहा है। अब भगवती मरम जान रही है, वो कह रही है तुम दिखती स्त्री हो, लेकिन स्त्री वाला तुम्हारे अंदर कोई लक्षण ही नहीं है। वो कह रहा है भंडासुर, और वो कह रहा है कि वास्तविकता में तुम परे हो, तुम सबसे परे हो, तुम ये क्या कर रही हो। कहती, वो कहता है कि अब ये सब छोड़ो और अब मेरे समक्ष आके मेरे भीतर स्थित हो जाओ, ये युद्ध वगैरह छोड़ो और मेरे भीतर आके स्थित हो जाओ। वो दूसरों को लग रहा है कि बस मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो कह रहा है कि अब बहुत हो गया ये, अब मेरे भीतर, अब माँ मेरे भीतर प्रकट हो, अभी बहुत ड्रामा हो गया, अब सब वो नष्ट करके मेरे भीतर समा जाओ। लेकिन बाहर से गुस्से से अलग दिखा रहा है। अब माँ जानती है, माँ अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं। तो वो अंदर से भाव से बोला कि हे माँ, वास्तविकता में तो आप जगत जननी, आपसे कौन जीत सकता है। आपकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि आपको इस युद्ध से सुख मिलेगा, इसके लिए मैं आपसे युद्ध कर रहा हूं। तो हमारे भक्तों को भी यही सीखना चाहिए कि हम जीवन यापन करें, और जो भी दुख आए हम ये भावना करें कि भगवती के सुख के लिए हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवती को अर्पण करते हुए उनके सुख के लिए हम कार्य करें। तो ऐसा करते हुए तो भगवती कहती है कि अब तुम स्थिर हो जाओ, अब युद्ध के लिए, अब युद्ध करो। तो इस प्रकार बाणों की वर्षा करते 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 युद्ध प्रारंभ होता है। अनंत बाण, चारों तरफ ऐसे बाणों की वर्षा होती है कि चारों तरफ आकाश में बाण ही बाण आपस में लड़ाई दिखाई देते हैं। फिर अंत में भगवती सबसे पहले तो पाशुपतास्त्र को प्रकट करती है, अपने ध्यान में खींचती और पाशुपतास्त्र को प्रकट करके उसकी समस्त जो बची हुई सेना थी, उसका जो समस्त ऐश्वर्य था, उसका नाश कर देती है, पहले उसको खत्म कर देती है। फिर भगवती ध्यान करती है बाण उठा के कामेश्वरास्त्र का, कामेश्वरास्त्र, भगवती ने ध्यान किया और समस्त, और जैसे ही कामेश्वरास्त्र का भगवती ने ध्यान किया और अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, खींची कान तक, इस तरीके की खींची, उसी समय ऐसे धरती पूरी धन 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 आकाश में भारी गर्जना होने लगी। चारों तरफ इतना भयंकर नाद हुआ जैसे धरती फट रही हो। जैसे ही देवी ने वो बाण छोड़ा, भंडासुर समेत उसके पुत्र, उसके पत्नी, उसका महल, उसका राज्य, उसके लोग उसी कामेश्वरास्त्र से एक ही उससे सब उसी क्षण नष्ट हो गए। चारों तरफ कोलाहल मच गया, घोर अंधेरा, घोर अंधकार, धुआं धुआं, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी होगी। जैसे ही मिट्टी शांति देखा कि समस्त भंडासुर सहित समस्त कुल का, पूरे कुल का, जो आने वाले छोटे छोटे बच्चे भी थे, पत्नियां भी थी, दास दासियां, भगवती ने सबको मुक्ति प्रदान कर दी। भंडासुर सहित समस्त कुल का नाश हो गया। इधर सारे देवताओं ने जय जयकार करते हुए राज राजेश्वरी अम्बा की जय, राज राजेश्वरी अम्बा की जय बोलते हुए पुष्प वर्षा शुरू की। समस्त देवता उपस्थित हुए, समस्त वाग देवियां उपस्थित हुई, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों विष्णु हाथ में पुष्प रत्न अर्चन अपने अपने सामर्थ्य अनुसार लेकर भगवती की स्तुति करने लगे कि हे मां, आप ही चराचर जगत की स्वामिनी, आप ही पराशिवा हैं, आपका कौन जान सकता है। तो इस प्रकार भगवती की वो स्तुति करती हैं। तब जाके भगवती उन्हें आदेश देती हैं कि मेरी वाग देवियों को कि अब तुम मेरी एक ऐसी सुंदर स्तुति की रचना करो वाग देवियों को कि जिससे मुझ तक सहज ही पहुंचा जा सके। तब वो समस्त वाग देवियां ललिता सहस्त्र नाम की रचना करती हैं। तब ललिता सहस्त्र नाम की रचना होती है, और तब जैसे ही भगवती ललिता, तब आपने पढ़ा भी होगा उसके इतना सुंदर महात्म्य आता है
तब भगवती ललिता का उसमें जब जैसे ही समस्त देवता प्रकट हो गए, पहली बार उन्होंने वाग्देवियों सहित ललिता सहस्त्र नाम द्वारा भगवती की अर्चना की, तो भगवती ने उससे प्रसन्न होकर कहा, फिर तो शेष तो आपने फलश्रुति पढ़ी होगी, उसकी इतनी अनंत महिमा भगवती ने कही कि केवल ये पढ़ने मात्र से अकाल मृत्यु, जो कुंडली में मृत्यु लिखी है वो मृत्यु टल जाती है, 9 के 9 ग्रह विपरीत हो वो ठीक हो जाते हैं, शरीर में कोई भी बाधा हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, वो नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं कि इसका एक बार पाठ मात्र से, ललिता सहस्त्र नाम के कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय काशी में करोड़ों ब्राह्मणों को स्वर्ण दान सहित भोजन करवाया जाए। चंद्र ग्रहण में काशी में, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में, कहते काशी में चंद्र ग्रहण हो तो काशी में स्नान करना चाहिए, सूर्य ग्रहण हो तो कुरुक्षेत्र में स्नान करने का महत्व होता है। इन तीर्थों में ग्रहण के समय में कोई करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्रा दान करे, उसका भी उतना पुण्य नहीं होता जितना भगवती ललिता के उसमें एक नाम का फल है। वाव। और उसमें भगवती इतना वो कहती है कि इसको पक्ष में एक बार पढ़ लो, कभी कभी पढ़ लो, उसको कोई महीने में एक बार पढ़ ले। और फिर भी भगवती ने कहा कि रोज ना सही तो जो मुख्य तिथि आती है पूर्णिमा तिथि को, जो शुक्रवार को इसका पाठ करता है, उसके घर में जो चंचला है लक्ष्मी, जिनका स्वभाव सदैव नित्य चंचला है, वो भी स्थिर हो जाती है और उसके घर में वास करती है। तो भगवती ने अपना ललिता सहस्त्र नाम हम जैसे लोगों के लिए, हम जीवों के लिए, और जिसका पाठ ब्रह्मादि देवता भी नित्य करते हैं, उस पाठ को हमें प्रदान किया। तो इस प्रकार वो जो तो भगवती ने कहा, और इसमें शुरुआत में जब हम जाएंगे कि जब वहां भगवती प्रकट हुई थी तो उसमें देखने वाली चीज यही थी कि जब तक हम अपनी चित्त रूपी अग्नि में भगवती को अपने अहंकार की आहुति नहीं देंगे, तब तक भगवती का जीवन पूर्ण रूप से हमारे जीवन में प्राकट्य नहीं हो पाएगा। बार बार अपने अहंकार की आहुति देते 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 गुरु के मार्ग पे चलते हुए जब हम उन भगवती का अर्चना करते करते एक दिन ऐसा होगा कि भगवती ललिता ही, और उसमें आता है ललिता सहस्त्र नाम में इसके फलश्रुति में कि भगवती ललिता और उस साधक के बीच में एकात्म भाव आ जाता है, वो एक हो जाते हैं दोनों, वो दोनों साधक और इष्ट, जो कि तंत्र का मूल सिद्धांत है कि उपास्य और उपासक एक ही हो जाए। कि केवल उपास्य ही श्रेष्ठ रह जाए, जो भगवान है वही श्रेष्ठ है, जो भक्त था वो तो मिट ही गया, वो तो उसका अहंग जो वो था वो तो नष्ट हो, केवल भगवान ही शेष रह गया। तो वो स्थिति, ये श्री विद्या का सौंदर्य है कि भगवती भोग और मोक्ष इस तरीके से प्रदान करती है कि उसका और उसके संपूर्ण कुल का साधक जहां जाता है, कहते श्री ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करने वाले को देखने से भी पापों का नाश होता है। उसका तो हो गया, उसको जो देख, उसके पाठ करने वाले को भी कोई देखे, उसके भी पापों का नाश होता है। तो इतनी अद्भुत महिमा इस पाठ की, अनंत महिमा। तो ये मैंने प्रयास किया कि इस इतनी बड़ी कथा को मैं छोटे से इसमें बता पाऊं। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट मुझे लिटरली ऐसा लगा जैसे कि मैं वही बैटलफील्ड में हुआ। जो बाला वाला था वो तो सबसे अमेजिंग था, क्योंकि बाला के एक्सपीरियंसेस अपने ही अलग होते हैं। एक कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में जब आप कथा बता रहे थे तो आए, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक मोटिव ये भी है कि ऑडियंस अपनी लाइफ के इश्यूज से रिलेट कर सके। तो जैसे विघ्न यंत्र है, मैं समझ गया कि जब विघ्न यंत्र असुरों ने डाला वहाँ देवी के श्री यंत्र में, तो उससे ये हुआ कि देवी सेना हताश हो गई। कुछ लोगों को थकान हो गई, कुछ लोग भ्रम में आ गए, कुछ लोग मतलब जो उनका मेन मोटिव था युद्ध करना, उससे वो पीछे हट गए। तो आज के समय में ये विघ्न यंत्र, जैसे आज हम एक मॉडर्न लाइफ में हैं, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, तो ये विघ्न यंत्र किस तरीके से हमें अफेक्ट करता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? विघ्न यंत्र आप देखेंगे कि उसी समय जब विघ्न यंत्र उन्होंने स्थापित किया, तो क्या किया, भगवती कामेश्वरी ने भी क्या किया, महागणपति को प्रकट किया। इसीलिए श्री विद्या क्रम में गणपति की जब साधक उपासना करता है और क्रम से चलता है, और ये आएंगी बाधाएं बार बार, क्योंकि हमने कितने करोड़ों जन्म लिए और कितने करोड़ों जन्म में हमने इतना जो प्रारब्ध इकट्ठा किया है, जो संचित कर्म इकट्ठा किया है, वो बार बार आके हम उसे रोकता है, बाधा डालता है। तो वो बार बार वही प्रकट होते हैं कि उसे रोक दिया जाए, इसे रोक दिया जाए। उस समय पर भी साधक महागणपति की उपासना करता रहे, उनकी उपासना करे, और साथ ही साथ भगवती से प्रार्थना करता रहे कि माँ मुझे यहाँ से निकालो।
और ये भंडासुर क्या था, वो अंदर से वो जानता था कि ये सारी लीला है। तो हमें भी भंडासुर से यही सीखना चाहिए कि अंदर से हम ऐसे ही रहे, बाहर से एक्ट करें कि सब काम कर रहे हैं, अंदर से हम जाने कि हम भक्त हैं, अंदर वो रहना चाहिए उस साधक के। और जो हो रहा है, हम भंडासुर को असुर कहते हैं, लेकिन उस असुर में भी आप सोचिए कितनी भक्ति थी। बिल्कुल, क्योंकि जिसे मारने के लिए माँ ललिता फिजिकल फॉर्म में आई, तो वो कोई साधारण असुर हो ही नहीं सकता। ये चीज़ तो सच है। और कुछ चीज़ें मैं समझा, जैसे विघ्न यंत्र वाली स्टोरी से ही, कि डिस्ट्रैक्शंस हमारे माइंड पे कैसे अफेक्ट करती हैं। जो मेरा टेक अवे है इस एपिसोड से, कि बेसिकली जब हम साधना में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गई। जैसे हमारे माइंड में आता है आज साधना नहीं करते क्या हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई हमारा जिस पर्पस से हम कर रहे हैं, सकाम अगर हम कर रहे हैं और उस पर्पस में हमें कोई लग रहा है कि वो काम पूरा नहीं होगा, तो एक डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। वो भले एक माया होती है, हमारे कर्म ने एक माया डाली होती है जिस वजह से वो होता है। और हमें साधना से तोड़ने के लिए हमारा जो नित्यनेम है, कई लोग रेगुलरली माँ का मंत्र जाप ही करते होंगे या कुछ करते होंगे, उससे तोड़ने के लिए। कई लोगों को लगता है कि जैसे कि उनकी लाइफ होपलेस है, बाधा आई ना, वो शायद ऐसे ही पकड़ के बैठे रहे नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस, हाँ, पास्ट के एक्सपीरियंसेस में। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है कि ये सब चीजें, जैसे कि पास्ट में अटक जाना, मैं पहले ये हुआ करता था और आज मेरे पास कुछ नहीं है, और उसी को पे बैठ के रोते रहना, ये सब विघ्न यंत्र के एक लक्षण है। यंत्र के लक्षण है, बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं से निकालने के लिए विघ्नहर्ता गणपति जी, महागणपति जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और ये चीज से एक चीज फिर से हम क्लियर समझ सकते हैं कि अगर आप ललिता साधना में जा रहे हैं तो महागणपति की साधना आप स्किप नहीं कर सकते। कि पंचदशी चाहिए, पंचदशी से हम बहुत कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, नहीं, जब तक गणपति की, हाँ, आप बीच साधना में पहुंचेंगे, विघ्न आ जाएगा और वो आपकी साधना छूट जाएगी, और ऐसी छूटेगी कि आप दोबारा कभी कर नहीं पाओगे। इसीलिए क्रमवत चलना, जो गुरु ने मार्ग बताया है, और एक्चुअल परंपरा से जुड़ना। और मैंने फ्रैंकली बताऊं तो मैंने ऐसा कुछ अभी कई लोग, मतलब कई साधक जनों से मिला हूं, देखा है कि विघ्न आते हैं और ऐसे आते हैं कि आपको लिटरली छुड़वा देते हैं। कई ऐसे साधक देखे हैं जो कई सालों से कर रहे थे, आज वो कर ही नहीं रहे साधना, क्योंकि एक विघ्न आया, उस विघ्न ने पूरा उनका साधना से विश्वास हटा दिया या मन हटा दिया। तो उस केस में ऐसा भी देखा कि गुरुजन फिर दोबारा आते हैं और फिर से शुरू करते हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट से जो मेरे को समझ आया, जो कि ये सब एक विकार है, इवन भंडासुर भी एक विकार ही है, जो भेष बदल के हमारे उसमें आता है, हमारे जीवन में। इसे कह सकते हैं अनसेटिस्फाइड डिजायर, या कुछ ना कुछ ऐसा वो आता है, और ये सब हमारी एक साधना के ऑब्स्टिकल्स हैं। यस 100% की साधना। देखिए ना, उसने पहले माँ पार्वती की उसे पला बड़ा, फिर वहीं जाकर कैलाश में बोलता है कि मुझे इंद्राणी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये बार बार हमें, इसीलिए बार बार वो साधक भटकता है, और क्या आता है, फिर गुरु आते हैं। तो गुरु आके फिर वो मार्ग दिखाते हैं कि अब होश में आओ, होश में आओ। पुनः दोबारा जाके बृहस्पति आए ना इंद्र को बताने, जाओ उस द्वारा साधना करो, भगवती को प्रसन्न करो। यदि वही इंद्र साधना करता रहे तो क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी इंद्रियां जैसे ही सुख प्राप्त करती हैं, हम भगवान अपने उसको भूल जाते, फिर कहते कल कर लेंगे अभी साधना, अभी बाद में कर लेंगे, अभी तो सुख भोग लेते हैं। तो साधना में नियम सबसे इम्पोर्टेंट है, गुरु वाक्यम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें अपने मार्ग पे चाहे जितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शन आए, डट के रहना चाहिए। और जब इस प्रकार के विघ्न आए, जब आपको लगे कि आज साधना नहीं करनी चाहिए, या आप साधना से आपको लग रहा है कि ध्यान भटक रहा है, तब गणपति पे पुनः जाइए, क्योंकि गणपति ही इस प्रकार के विघ्नों को काटते हैं। तो यही एक चीज जो मेरे को इस पॉडकास्ट से मैं समझ पाया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ये वाला टॉपिक, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन, इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं इस टॉपिक पर सुनी थी। तो आपका बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे यहाँ आए और आपने ये एपिसोड्स पे इतना अच्छा ज्ञान की बातें बताई, जो हमारे जीवन में काफ़ी यूजफुल है, अगर हम इसे ढंग से अप्लाई करना चाहें। अब ये ऑडियंस की अपनी कॉन्शियसनेस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कि वो कितना अप्लाई कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये एपिसोड बहुत पसंद आए होंगे, और आपसे विनती करता हूँ कि आप इन एपिसोड्स को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचा दे इस एपिसोड को, जिसे
जो अपनी साधना में, अपने जीवन में ऑब्स्टिकल से चैलेंजेस फेस कर रहा हो और उसको हेल्प हो सकती है। तो आप सभी से विनती है, इस पॉडकास्ट के एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। और अगर आप मातांशी जी से जुड़ना चाहते हैं या माँ स्मिता वेंकटेश जी के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या उनकी साधनाओं में जो कि लाइव होती रहती हैं उनमें भाग लेना चाहते हैं, तो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप सब उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। बने रहिए, और भी नए एपिसोड्स आते रहेंगे। श्री माते नमः। श्री माते।